दोस्तों मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल मीडिया गिवन लाइट्स, ऑल्सो नोन एज एमजी लाइट्स। एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम ड्रामा सीरियल भड़ास को रिव्यू करने जा रहे हैं। 2021 में खत्म होने वाले इस ड्रामा सीरियल को व्यूअर्स ने बहुत ज्यादा पसंद किया। हमेशा की तरह ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने से पहले हम इसका स्टोरी का सिनॉप्सिस आपसे शेयर करेंगे, ताकि वो दोस्त जिन्होंने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा हमारे साथ इसके रिव्यू को एंजॉय कर सके। मगर वो दोस्त जो ये ड्रामा सीरियल देख चुके हैं, इस वक्त स्क्रीन पे जो टाइम नजर आ रहा है ना, यहाँ तक इसके प्ले हेड को फॉरवर्ड कर लें या अल्टरनेटिवली इसके नेक्स्ट चैप्टर पे जहां से हम ड्रामा सीरियल को स्टोरी को रिव्यू करेंगे वहां तक अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड कर लें। तो आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी के सिनॉप्सिस की तरफ। इस ड्रामा का लीडिंग कैरेक्टर हसन अपने वालिद, वालदा और बड़े भाई के साथ रहता है। हसन एक पढ़ा लिखा नौजवान है जिसका ताल्लुक एक वेल ऑफ फैमिली से है। वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने वालिद के बिजनेस में उनका हाथ बटाता है। अपने शौहर से अलहदगी लेने के बाद हसन की फूफी अपनी बेटी को लेकर इसी फैमिली के साथ रहती है। हसन के वालिद जो इस फैमिली के सरबराह हैं, अपनी बहन और उनकी बेटी को हमेशा अपनी बीवी और बेटे पे फौकियत देते हैं। उन्होंने अपनी बीवी और उनकी बेटी को बहुत ज्यादा स्पेस दे रखा है, जिसकी वजह से हसन और उसकी वालदा को अक्सर खिफत और शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता। इन सेपरेट स्टोरी लाइन जोया अपने वालिद और छोटी बहन साशा के साथ रहती है। उसके वालिद ने माँ और बाप बनकर अपनी बेटियों की परवरिश की और उनको आला तालीम दिलवाई ताकि वो अपनी जिंदगी में दुरुस्त फैसले कर सके। जोया की एक दूर की फूफी का बेटा कमाल है। कमाल तबन लालची, साजिशी और बहुत मक्कार इंसान। वो काम वाम तो कुछ नहीं करता, मगर जोया के वालिद की जायदाद पे कब्जा करने के लिए जोया से शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ हसन की फूफीजाद बहन किरण हसन को बहुत चाहती है और उससे शादी करना चाहती है, मगर हसन जोया में इंटरेस्टेड है और अपनी जिंदगी जोया के साथ गुजारना चाहता है। हसन जब अपने वालिद को जोया के बारे में बताता है तो बहुत खफा हो जाते हैं और हसन को कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हसन की शादी किरण के अलावा किसी और से की जाए। वो किरण और हसन की मंगनी करना चाहते हैं, मगर हसन उनको घर छोड़ के जाने की धमकी देता है। इस मौके पे मसलेहतन हसन की फूफी और उनकी बेटी किरण ही हसन के वालिद को समझाती हैं कि बेटा घर छोड़ के चला जाए ये अच्छी बात नहीं होगी और ये कि उसको उसकी मर्जी करने की इजाजत दे दी जाए। हसन के वालिद जोया के वालिद से मिलकर ये रिश्ता तय कर देते हैं, मगर वो जोया के वालिद पे ये बात वाजे कर देते हैं कि उनके घर में हमेशा उनकी बहन और उनकी बेटी की सुप्रीमेसी कायम रहेगी। और यूं जोया ब्याकर हसन के घर आ जाती। प्लान के मुताबिक हसन के घर आ जाने के बाद उसकी फूफी और उसकी फूफीजाद बहन किरण जोया की जिंदगी को अजीरन बना देती है। वो जोया की कदम कदम पर इंसल्ट करती हैं और इस चीज की भी कोशिश करती हैं कि हसन को किसी न किसी तरह जोया से बदगुमान कर दिया जाए। उन्हीं दिनों हसन के वालिद को स्ट्रोक हो जाता है और उनकी नर्सिंग के लिए एक मेल नर्स को हायर कर लिया जाता है। ये मेल नर्स दरअसल एक नौजवान लड़का है जो एक रोज हसन की फूफीजाद बहन किरण को बताता है कि उसकी बहन बहुत बीमार है और ये कि उसको अपनी बहन के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत। किरण इस शर्त पर वो 5 लाख रुपए देने की हामी भरती है कि वो किरण के साथ मिलकर हसन की बीवी जोया पर बदचलनी का इल्जाम लगे और यूं एक बहुत खौफनाक ड्रामा इस घर में खेला जाता है। ये मेल नर्स जो है ये हसन की बीवी जोया को चाय में नींद की दवाई मिला कर देता है और जब वो सो जाती है तो हसन के कमरे के अंदर जाके उस कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। हसन जब दफ्तर से वापस आता है और अपने कमरे का दरवाजा नॉक करता है तो कमरे से उसको मेल नर्स और अपनी बीवी निकलते हुए दिखाई देते हैं। जाहिर है कि वो अपनी बीवी की बात पे यकीन नहीं करता और उस पर बहुत बुरे बुरे इल्जाम लगाते हुए उसको घर से निकल जाने को कहता है और यूं फाइनली हसन और जोया की तलाक हो जाती है। जोया को तलाक देने के बावजूद हसन बहुत उदास है। तलाक के बाद जोया का मामूजाद भाई कमाल नहायत मकारी से जोया को अपनी हमदर्दी का यकीन दिला देता है। वो जोया के वालिद को भी इस बात का यकीन दिलाता है कि वो अब भी जोया से शादी करना चाहता है और ये कि जोया को शादी के बाद बहुत खुश रखेगा और यूं जोया की शादी कमाल के साथ तय कर दी जाती है। कमाल एक नहायत खुदगर्ज, लालची और मक्कार इंसान है। शादी के बाद वो फौरन ही जोया से मुतालबा करता है कि वो अपने वालिद से उसको मजीद पैसे लेके दे और ये कि उसको गाड़ी दे और बिजनेस के लिए उसके वालिद से रकम हासिल करके दी जाए। दूसरी तरफ तलाक के बाद हसन की शादी फाइनली किरण से ही तय कर दी जाती है। हसन किरण के साथ जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, मगर दिन ब दिन किरण का रवैया उसके साथ बुरे से बुरा होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ जोया के शौहर कमाल का रवैया भी उसके साथ बुरा होता चला जा रहा है। वो जोया पे शक करता है कि वो अब भी कमाल से मिलती है। एक
एक रोज वो जोया को बुरी तरह धक्का देता है जिससे जोया गिर पड़ती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। जोया का दिल कमाल के मुसलसल बुरे रवैये से टूट जाता है। कमाल जोया को मजबूर करता है कि वो जोया के वालिद का मकान कमाल के नाम पे मुंतकिल करवा दे। जोया के वालिद के घर में जोया की छोटी बहन साशा की शादी की तैयारियां चल रही हैं और इसी वजह से जोया कमाल का रवैया बर्दाश्त करने पे मजबूर है। वो किसी को इस बारे में बता के डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। एक मरतबा कमाल की मुलाकात उस मेल नर्स रमजी से होती है जिसने किरण के साथ मिलकर जोया पे बदचलनी का इल्जाम लगाया। रमजी कमाल को बताता है कि वो पैसा उसके काम नहीं आ सका और ये कि उसकी बहन का इंतकाल हो गया। वो कमाल से कहता है कि वो जोया से माफी मांगना चाहता है और रमजी अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर जोया से मिलने चला जाता है। वो जोया से माफी मांगते हुए उसको साफ साफ बता देता है कि ऐसा उसने सिर्फ किरण के कहने पे किया और ये कि जोया का खावंद कमाल भी उसको ब्लैकमेल करने वालों में शामिल। जोया जो अपने शौहर कमाल के रवैये से पहले ही बहुत परेशान है, रमजी के इंकशाफात के बाद कमाल से अलहदगी का इरादा कर लेती है। वो अपने वालिद के घर वापस आ जाती है और कमाल पे ब्लैकमेलिंग और अपने वालिद के जायदाद हथियाने के लिए जाली कागजात बनवाने का मुकदमा दर्ज करवा देती। जोया के वालिद जोया की जिंदगी में आने वाली तकलीफों को बर्दाश्त ना करते हुए हार्ट अटैक से हलाक हो जाते हैं। दूसरी तरफ रमजी जाके हसन से मिलता है। वो किरण, उसकी वालदा, हसन के भाई और हसन की वालदा के सामने किरण की साजिशों का पर्दा चाक कर देता। वो उनको ये भी बताता है कि किस तरह किरण ने ओवरडोज करके हसन के वालिद को हलाक। हसन के लिए यह सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत नामुमकिन है। वो इंतहाई गुस्से के हालत में किरण को तलाक दे देता है। तलाक के बाद किरण जो हसन को बहुत चाहती है इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ब्रेन हैमरेज के बाद उसका भी इंतकाल हो जाता है। हसन जो है अब उसका जिंदगी में सिवाय इसके और कोई मकसद नहीं रह गया कि वो जोया से मिलकर अपने किए की उसे माफी मांग सके। वो हसन से मिलने पर रजामंद हो जाती है और मुलाकात में हसन को बताती है कि एतमाद खत्म होने के बाद उनके दरमियान अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया और ये कि हसन उसका ख्याल छोड़ दे। जोया को बैरून मुल्क मुलाजमत मिल जाती है। यूं एक कहानी एक मिले जुले इख्तिताम के साथ खत्म हुई जिसने उन व्यूअर्स को जो हसन और जोया को फाइनली एक साथ देखना चाहते थे कदरे मायूस किया, मगर फिर भी इस कहानी का जो लॉजिकल एंड था उन लोगों को बहुत पसंद आया। तो आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी के रिव्यू की तरफ। इस स्टोरी की इब्तिदा एक ऐसे घर से हुई जिसका सरबराह रिश्तों में तवाज़न कायम रखना नहीं जानता। वो अपनी बीवी और बहन के रिश्ते में तवाज़न कायम ना करते हुए अपनी बहन और उसकी बेटी को इतना स्पेस देता है कि उसकी बहन और बेटी उनकी अपनी बीवी और बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देती है। हमारे वो ड्रामा व्यूअर्स जिन्हें अक्सर शिकायत रहती है कि टीवी प्लेस की स्टोरी में अक्सर मेलो ड्रामा से ज्यादा कुछ नहीं होता, इस ड्रामा की बहुत ज्यादा कैची और इंटरवूवन स्टोरी को देख के यकीनन बहुत ज्यादा महजूज हुए होंगे। इस ड्रामा में कैरेक्टराइजेशन पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई और वो तमाम कैरेक्टर जो शुरू से लेके आखिर तक की स्टोरी को ड्राइव कर रहे थे एक ही लाइन पे चलते हुए नजर आए और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि दरमियान में उनका रोल चेंज हुआ और हमें उनका बिहेवियर तब्दील होता हुआ नजर आया, बल्कि हमें ये दिखाया गया कि जोया के वालिद ने जिन लाइन्स पे अपनी दोनों बेटियों की तरबियत की थी उसने उनकी बेटियों को जिंदगी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। जोया और उसकी बहन साशा दोनों ही अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का बहुत अच्छे तरीके से सामना कर सकी। इस लिहाज से देखा जाए तो इस स्टोरी का ये जो मैसेज था ना ये बहुत क्लियर था और बहुत पॉजिटिव था जिसको अक्सर बेटियों के वालिदैन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। इस ड्रामा के राइटर अदील रज़ाक हमारे ख्याल में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक बड़ी कास्ट के लिए लिखे जाने वाले ड्रामा सीरियल में ना सिर्फ नाजरीन की दिलचस्पी आखिर तक कायम रखी बल्कि जूं जूं इस ड्रामे का इख्तिताम नज़दीक आया इसकी व्यूअरशिप बढ़ती चली गई। इस ड्रामा की स्टोरी को अगर क्रिटिकली रिव्यू किया जाए तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसकी स्टोरी की इब्तिदा हसन के वालिद के गैर मतवाज़न रवैये की वजह से हुई, मगर इस पूरी कहानी में इस गैर मतवाज़न रवैये की कोई बज़ाहिर वजह बताई नहीं गई। ये कह देना कि हसन के वालिद को उनकी बहन मनफी सोच के लिए उकसाती थी एक मैच्योर आदमी के केस के लिए इतना काफ़ी नहीं। हमारे ख्याल में ये बेहतर होता है कि अगर हमें ये दिखाया जाता है कि हसन के वालिद अपनी बीवी और बेटे से इस कदर बदगुमान क्यों थे। अगर ये कहा जाए कि हसन के वालिद का रवैया कदरे नाकाबिल फ़हम था तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस ड्रामा सीरियल में हमें यह दिखाया गया कि रिश्तों में एतमाद ही उनकी मजबूती की ज़मानत होता है और ये कि एतमाद ख़त्म होने के बाद रिश्ते कायम नहीं रह सकते। हसन और जोया के रिश्ते का इख्तिताम भी इसी वजह से होता हुआ दिखाया गया और कमाल और जोया का रिश्ता भी इसी वजह से ख़त्म होता हुआ नजर आया। मगर जब तैमूर और उसकी बहन और उसकी वालदा का केस दिखाया गया तो क्लियरली उसकी बहन और उसकी वालदा ने उसको बिट्रे किया, मगर जेल से वापस आने के बाद तैमूर ने एतमाद को दोबारा बहाल करते हुए अपनी माँ और बहन को गले लगा लिया।
हमारे ख्याल में इससे कहीं बेहतर ये होता कि हमें ये दिखाया जाता कि तैमूर जेल से वापस आया और उसने अपनी बहन को घर में रहने की इजाजत दे दी, मगर रिश्तों में बाल आ गया और ये उनको दोबारा पहले वाली जगह पर वापस जाने के लिए वक्त दरकार होगा। इस तरह से जब ड्रामा खत्म हुआ जिसमें यह दिखाया गया कि तैमूर ने दोबारा से उनको अपनी जिंदगी में पहले की तरह शामिल कर लिया, तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कहानी को किसी एक और ट्विस्ट का या हादसे का इंतजार है, या जैसे सीजन 2 आने वाला है। इसी तरह अगर देखा जाए तो हसन जिंदगी में अकेला रह गया और जोया भी सिंगल रहते हुए बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए चली गई। अब हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि हसन की जिंदगी आगे कैसे बढ़ी और जोया ने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अगला फैसला क्या लिया। तो ये चीजें जो हैं, ये ऐसा महसूस हुआ जैसे इस ड्रामे का सीजन 2 आने वाला है। हमने कुछ व्यूअर्स की ऐसी राय भी देखी कि उनको इस सीजन 2 का इंतजार है, तो हम चाहेंगे कि राइटर और डायरेक्टर जो है ना, वो हमें अपनी राय से आगाह करें कि क्या वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। और व्यूअर्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो नीचे बताएं कि क्या वो इस ड्रामे का सीजन 2 देखना चाहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल के एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के रिव्यू की तरफ। इस ड्रामा का एक मेन कैरेक्टर जोया का था, जिसको एक उभरती हुई अदाकारा दुर्रे फिशान ने अदा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ की डिग्री लेने के बाद दुर्रे फिशान ने शोबिज को अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। उनके पहले प्रोजेक्ट का नाम दिलरुबा था, जिसमें अगरचे उनका रोल बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हमें अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। बढ़ास में उनका मेन रोल था। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी के ठहराव, सीन के मुताबिक चेहरे के तासुरात और डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज वगैरह कर्ज के हर चीज से हमें बहुत मुतासिर किया। इस ड्रामा का एक और इम्पोर्टेंट किरदार किरण का था, जिसको जुबाब राना ने अदा किया। जुबाब राना ने इस किरदार से अपने आप को एक नई अदाकारा से कुछ कदम ज्यादा आगे एस्टेब्लिश कर दिया है। उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, तासुरात और खास तौर पर ड्रेसिंग सेंस से हमें बहुत ज्यादा मुतासिर किया। फुरकान कुरैशी ने कमाल के मनफी किरदार के जरिए हमें माशरे में मौजूद डबल पर्सनैलिटी वाले लोगों को बहुत नजदीक से दिखाया। उन्होंने हमें ये बताया कि खुद गर्ज इंसान किस तरह अपनी जिंदगी में आने वाले हर रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत मुश्किल किरदार था और फुरकान ने अपने चेहरे के उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज और खास तौर पर जिस तरह वो मक्कारी से अपना मूड एकदम से शिफ्ट कर लेते थे, हमें बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया और उनका किरदार हमें बहुत ज्यादा बिलीवेबल भी लगा। उमर शहजाद को मैं और आप एक मॉडल के तौर पे जानते हैं और अब उनको एक एक्टर के तौर पे देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें अपनी अदाकारी और परफॉर्मेंस वगैरह से तो बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका एक्टिंग में आना में हमें एक बहुत अच्छा इजाफा लगा। हमारे ख्याल में उनको मुख्तलिफ किरदारों को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि उनके चेहरे का तासुरात और बॉडी लैंग्वेज वगैरह में कुछ वर्सेटैलिटी आ सके। तारा महमूद, जिन्होंने साशा के शौहर तैमूर की सौतेली वालिदा का किरदार अदा किया, या नौरीन मुमताज़, जिन्होंने तैमूर की सौतेली बहन का किरदार अदा किया, अपनी परफॉर्मेंस से हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर ना कर सकी। इनकी स्टोरी ने भी व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल नहीं की और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे होते कि कब सीन में कट हो और जोया की कहानी दोबारा से दिखाई जाए। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा की डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस रिव्यू की तरफ। इस ड्रामा की स्टोरी को लिखा अदील रज़ाक ने और इसको डायरेक्ट किया नैन मनियार ने। हमारे ख्याल में एक ड्रामा जिसके 65 या 64 गालिबन एपिसोड थे, उसमें कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कारनामा है और डायरेक्टर और राइटर ने यह काम बहुत खूबी से किया। इस ड्रामा की स्टोरी में हमें कई जगह ट्विस्ट्स नजर आए और उनकी वजह से हम बेसब्री से अगली किस्त का इंतजार करते रहे और कनेक्टिविटी को इस खूबसूरती से मेंटेन किया गया कि हमें कहीं महसूस नहीं हुआ कि ड्रामा में कोई भी ब्रेक आया या कोई भी जर्क सा महसूस हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसा था और ये क्या हो गया। इस ड्रामा में एडिटिंग के एक नए स्टाइल को हमने महसूस किया। इसमें सीन्स को छोटे छोटे वक्फों के बाद कट करके किसी दूसरे सीन पे शिफ्ट किया जाता और बेसिकली हमें यह तासुर मिलता कि इन पैरेलल इन सम अदर प्लेस ये दूसरे वाकयात ये वाले हो रहे हैं और इसी तरह हमारी दिलचस्पी रहती कि जिस सीन से कट करके हम यहाँ पे आए हैं वहां पे पता नहीं अगला डायलॉग क्या बोला गया और डायरेक्टर जो थे वो दोबारा कट करके हमको पहले सीन पे ले जाते और ये बताते कि यहाँ ये बात हो रही है और दूसरी जगह पे ये बात हो रही है और ये चीज गालिबन हमने इससे पहले ड्रामों में नोटिस नहीं की और हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि इस ड्रामा सीरियल का नाम बढ़ास था, मगर बढ़ास के वर्ड के साथ इसकी कोई ज्यादा रेलेवेंस हमें नजर नहीं आई। गालिबन ये कोशिश की गई कि व्यूअर्स को बढ़ास और इस ड्रामा में कोई रेलेवेंस दिखाई जा सके, लेकिन हमें महसूस हुआ कि ड्रामा का जो मेन थीम था वो बेएतबारी और बदएतमादी था, तो गालिबन इसका नाम भी इन्हीं दो वर्ड्स या इसके कुछ सिनोनिम्स के मुताबिक होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि अगली दफा जब एक नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसके बारे में सबसे पहले बताया जा सके। देखते रहिए
MG Lights, and thank you for your time.